इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने म्यूचुअल फंड उद्योग से जुड़े अब तक के सबसे बड़े फ्रंट रनिंग घोटाले पर एक बड़ा कदम उठाया है। इस मामले में एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व प्रमुख ट्रेडर और फंड मैनेजर वीरेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि पूरे 200 करोड़ रुपए के इस घोटाले में उन्होंने अंदरूनी जानकारी का जो दुरुपयोग करते हुए अपने साथियों को और खुद को गलत तरीके से ट्रेडिंग का मुनाफा दिया है। ईडी ने बीते दिनों दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, लुधियाना, अहमदाबाद, भावनगर, भुज और कोलकाता समेत कई बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की थी। ये पूरी जांच और कार्रवाई पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की गई है। ईडी के मुताबिक बताया गया है कि वीरेश जोशी ने एक्सिस म्यूचुअल फंड के गोपनीय ट्रेडिंग डेटा का इस्तेमाल करके प्री ट्रेडिंग की थी। उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क और फर्जी अकाउंट का सहारा लेकर बाजार में सारे बड़े ऑर्डर आने से पहले ही खरीद फरोख्त की, जिससे उन ट्रेडर का सारा फायदा खुद और उन्होंने अपने कथित सहयोगियों को पहुंचाया। और ऐसे सौदे की वजह से आम निवेशकों को इससे सीधा सीधा नुकसान हुआ है, जबकि जोशी के गुट खातों में इस अवैध तरीके से करोड़ों का मुनाफा आया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि वीरेश जोशी दुबई में बैठे बैठे ही ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से ये फ्रॉड ऑपरेट कर रहे थे। उन्होंने देश विदेश के कई ब्रोकरों को नेटवर्क और शेल कंपनियों के बैंक खाते और डीमिट अकाउंट का भी इस्तेमाल किया है। ईडी की छानबीन में पाया गया है कि इस विस्तृत नेटवर्क की मदद से 200 करोड़ से भी ज्यादा की अवैध कमाई की गई है। जांच के दौरान अब तक 17.4 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति को फ्रीज किया जा चुका है, जिसमें शेयर्स, म्यूचुअल फंड और बैंक बैलेंस भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्रंट रनिंग शेयर बाजार में बेहद ही गंभीर अपराध माना जाता है। इसमें कई फंड, ब्रोकरेज या कारोबारी संस्था के अंदरूनी व्यक्ति खुद के या अपने सहयोगी के नाम पर पहले से ट्रेड करते हैं, जिससे आम निवेशकों को नुकसान और खुद को वो मुनाफा पहुंचाते हैं। भारतीय शेयर बाजार में ऐसी गतिविधियों पर सख्त कानून और गंभीर सतह का प्रावधान है। नियमों का उल्लंघन करना बाजार की पारदर्शिता को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाता है। इस केस ने पूरे मार्केट की पारदर्शिता और निवेशकों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ऐसे घोटाले बाजार में भरोसे को कमजोर बनाते हैं, खासतौर से आम निवेशकों को सजग रहने की इसके लिए जरूरत है। हर फाइनेंशियल डील करते वक्त ये देखना जरूरी है कि संस्था कितनी ट्रांसपेरेंट है और इसका रेगुलेशन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। ये घटना म्यूचुअल फंड क्षेत्र के लिए भी चेतावनी है कि नियमों का उल्लंघन ना करें, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार और एजेंसियां तैयार हैं। फिलहाल ये मामला लगातार सुर्खियों में है और देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में इसका शेयर बाजार और निवेशकों पर क्या असर होता है। साथ ही में ऐसे मामलों से निपटने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए आगे किस तरीके की नीतिगत सख्ती लाई जाती है, इस पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। आप बने रहिए फाइनेंस ज्ञानी के साथ।